नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। बजट पेश होने वाला है और इस बजट पर हर आम और खास की नजर रहती है। सभी की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी काफी उम्मीद रहती है बजट से। मेरे साथ यहाँ पर हैं टॉकिंग थ्रेड्स की पर्ल उपल, हाई एंड गारमेंट बिजनेस से ये डील करती है, लेकिन साथ में इनका दूसरा इंट्रोडक्शन है कि ये स्टार्टअप्स को फंडिंग भी पहुंचाती हैं, टेक स्टार्टअप्स के लिए काम करती हैं। डॉक्टर विभा त्रिपाठी जो कि जुड़ी हुई हैं स्वजल से, और स्वजल बहुत दिलचस्प काम करता है रूरल इलाकों में जहां बिजली और पानी नहीं है, वहां स्वच्छ पानी, इसलिए स्वजल नाम के अपने इस वेंचर से जुड़ी हुई हैं। प्रकल्पा शंकर सोशल कॉप्स, जी हाँ, कुछ इसमें पुलिस का काम नहीं है, ये डेटा जुटाती हैं सोशल कॉजेज से जुड़े हुए, और और ये बहुत बड़े स्केल पर ये काम करें। इनके काम पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तीनों से एक ही कॉमन सवाल है। आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं, आप कहाँ देखती हैं एंटरप्रेन्योर के पूरे ताने बाने में विमेन एंटरप्रेन्योर किस पायदान पर खड़ी हुई हैं हमारे देश में? बहुत कम है। जिस सेक्टर में मैंने अपने लास्ट 15 साल बिताए हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और उसमें जबकि वाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स है, फिज़िकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ऑल ब्रेन वर्क। उस वर्क में भी हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने लोग हैं इन टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे पहले ही पॉपुलेशन विमेन की बहुत कम है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो और भी कम हो जाता है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप कैसा महसूस करती हैं, क्यों विमेन पीछे रह जाती है, एक कदम पीछे क्यों रह जाती है? अगर आइडियाज़ हैं, हुनर है, फिर भी एक कदम पीछे रह जाती हैं? मैं कई सालों तक आईआईटी में पढ़ाती भी थी, तो मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी में हमेशा औरतें बहुत पीछे रहती हैं, और उसके कारण उनको काफ़ी नुकसान भी होते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर वो पीछे रहती तो फाइनेंस में वो और भी ज़्यादा पीछे हैं। अगर अब जब से मैं अपने आप से मैं एंटरप्रेन्योर बनी हूँ, तो मेरी कई सारी साथी मुझे मिलती हैं जो भी उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि एक तो ये लोग ज़्यादातर लाइवलीहुड पे काम करती हैं, बड़े स्केल पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचती हैं, क्योंकि इनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती है और उस तरीके का इन्हें साथ नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि इस लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की ज़रूरत है। प्रकल्पा, आप यंगर लॉट से हैं, ज़माना बदल रहा है, लेकिन आप क्या महसूस करती हैं? आई थिंक आई अग्री जो पर्ल जी और विभा जी दोनों जो कह रहे हैं, देयर इज़ वेरी लिटिल नंबर ऑफ विमेन हु आर एक्चुअली आउट देयर वर्कफोर्स में, एंड इवन लेसर हु आर एक्चुअली बीइंग एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन मैं आई गेस एक क्वेश्चन like you know or an interesting thought point is that ये actually कहाँ पे आती है? Is this because of training or lack of training? डॉक्टर त्रिपाठी, आप आइडियाज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए वुमेन को वर्क फोर्स में शामिल करने के लिए? मैं बात करना चाहूँगी कि अगर एक औरत चाहती है अपना काम शुरू करने, तो उसको किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। कोई भी औरत जब काम कोई शुरू करना चाहती है, तो उसे कोई भी बिजनेस या कोई भी उद्यम शुरू करने से पहले उसे कुछ पैसा चाहिए होता है। तो पैसा या तो अपने परिवार से आता है, जिसमें औरतों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि घर का पैसा उनके लिए खुला नहीं होता है। फिर दूसरे दो तरीके के तरह से वो लोग अपना पैसा ला सकती हैं, या तो वो बैंक के थ्रू ला सकती हैं, या फिर वो इक्विटी बेस पे किसी, जैसे कि पर्ल जी हैं बता रही हैं कि पैसा आ सकता है। बैंक में जिस तरीके की इस वक्त सिचुएशन है, वो एक महिला उद्यमी को मैंने खुद देखा है कि उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और जिस तरीके का पेपर वर्क बना दिया जाता है, और जो स्कीमें चल भी रही हैं जो महिलाओं के लिए, वो सिर्फ नाम की हैं। यानी फंडिंग आपको लगता है सबसे बड़ी समस्या। पर्ल, आपसे पूछना चाहूंगी, आप जब बजट देखती हैं तो क्या देखती हैं, किन उन पॉइंट्स पर आपकी नज़र रहती है, और उम्मीद करती है यहाँ कुछ? अगर इस साल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि हर प्रोग्राम के साथ वो वाले इश्यूज जो पिछले प्रोग्राम में ये विमेन तक ये वाली पॉलिसी प्रोग्राम क्यों नहीं पहुंचा, क्यों 48, 49, 50% पार्टिसिपेट, लुक बैक, एंड उसके लिए क्या करा जा रहा है, क्या क्यों नहीं, आप क्या महसूस करती हैं? I think so as well. As she was saying, क्या हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी स्कीम्स कहीं पे पहुंच रहे हैं? क्या I think one of the things is also implementation. क्योंकि फॉर इंस्टेंस लाइक रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 10,000 करोड़ फंड चालू करने वाले हैं स्टार्टअप्स के लिए,
and they said that they're going to take inspiration from Israel, Singapore, all these countries. लेकिन अगर आप उस कंट्रीज़ में देखो कि वो इम्प्लीमेंट कौन हो रहा है, उस कंट्री के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप एंटरप्रेन्योर्स उस स्कीम को चला रहे हैं. द मेंटर्स दैट दे गेट, द वर्ल्ड क्लास सपोर्ट जो उनको मिलती है, द बेस्ट पीपल इन द कंट्री आर एसेंशली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम. लेकिन जब एक औरत के पास आइडिया है, शानदार आइडिया है डॉक्टर त्रिपाठी, क्या वो जा करके बस एंटरप्रेन्योर बनने का उसमें जज्बा है, उसे करके दिखाना है और वो जाएगी और उसके लिए क्या सब कुछ सिस्टम इतना अच्छा है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगी रातों रात? इसमें लोगों ने बैरियर लगा रखे हैं. तो अगर कोई एक नया स्टार्टअप, कोई एक महिला जैसे कि कपड़े या किसी तरह की फैब्रिक बनाती है और वो रेलवे इसको सप्लाई करना चाहती है या कहीं भी इस तरह की चीज़ सोचती है, तो हमारे यहाँ में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमारे नए उद्यमी को, और खासकर महिला उद्यमी जो वैसे भी बहुत ज़्यादा और स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए कहीं पे जगह है. क्योंकि ये सारी स्कीमें ऐसी बन जाती हैं कि इनके टर्नओवर और इसमें जो एक्सपीरियंस इस तरह का वो माहौल बना देते हैं कि एक महिला उद्यमी के लिए इसमें ना फूलना फलना बढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. जब देश का बजट पेश होता है तो जेंडर बजटिंग एक टर्म जो बताता है कि किस तरह के एलोकेशन महिलाओं के लिए किए गए हैं, उसमें किस तरह का बदलाव चाहती हैं कि वो लेकर आए नई सरकार जो बहुमत के साथ अपना दूसरा बजट अब पेश करने वाली है. प्रकल्पा, आपसे शुरुआत करते हैं. आपको लगता है बजट में औरतों के लिए जिस तरह की स्कीम्स अनाउंसमेंट होती हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जुड़ी स्कीम्स आपको कभी ध्यान में आती हैं कि कोई हुई हो? आई थिंक स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट थिंक दे आर ट्रिकलिंग डाउन. सो इंडिया में एक्चुअली देयर आर 13,000 स्कीम्स एंड देयर इज नो वे फॉर अ सिटीजन टू नो व्हाट स्कीम्स दे आर. तो व्हाट आर यू डूइंग टू एम्पावर दैट वुमन हु हैज़ नॉट एक्सेस टू एनीथिंग एक्सेप्ट अ मोबाइल फोन to actually understand कि कौन से स्कीम्स में अवेल कर सकती हूँ. सो आई थिंक देयर आर टू बिग इश्यूज हियर. वन इज इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है. अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के स्कीम्स क्रिएट कर रहे हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्कीम्स क्रिएट कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेवा which has done it, which is doing it for 10 lakh women and help them scale that. यानी कहीं ना कहीं हम स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, लेकिन उसको कैसे पहुंचाया जाए, उसको रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैं खुद ही एक अपने आप को सोचती हूँ कि मैं काफ़ी सशक्त महिला हूँ और मैं सारी स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ प्रियंका कि आज तक मैंने किसी भी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया है. यानी 13,000 स्कीम्स हैं देश में जैसा कि प्रकल्पा बता रही हैं, और इसमें से किसी भी स्कीम का आपने फायदा नहीं. और जबकि मैं खुद बिना ही किसी अपने स्कीम आप के कई बैंकों में गई हूँ, अपना बिजनेस शुरू किया है. हाँ, और मैंने कई बार कोशिश भी करी है कि मैं कैपिटल उठा पाऊँ बैंक से और सरकारी बैंकों से, मगर मैं हमेशा ही नाकामयाब रही हूँ. ये बहुत ही विडंबना वाली बात नहीं है? मुझे लगा कि आप ऐसी औरतें होंगी जो मुझे 4 स्कीम और बताएंगे कि देखिए प्रियंका हमने इससे ऐसा फायदा उठाया, लेकिन ये ग्रास रूट में नहीं पहुंचा. फ्रैंकली टैक्स ब्रेक के अलावा मैंने किसी के लाइक द विमेन आई हैव डेल्ट विद और पीपल कोवर्कर्स जूनियर्स, टैक्स बेनिफिट के अलावा राइट वो जो स्लैब हमारा इंक्रीज्ड स्लैब होता है, उसके अलावा किसी को और कोई अवेयरनेस नहीं है कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो इन दिस बजट इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्रीज कैन डू 2 things in my opinion, that's something that I would like to read. One, 2005 से आपका ही डेटा बता रहा है कि 2005 से जेंडर बजटिंग चल रही है. तो 2005 से अब हम 2015 में हैं. इन सालों में हमारी जेंडर बजटिंग का कहाँ विमेन ने फ़ायदा उठाया, कहाँ नहीं उठाया, क्या बैरियर्स थे, उसके लिए इस बजट में क्या किया जा रहा है. दैट्स वन. They should, this government is known for Modi's way of analyzing, making a very, corporate-led environment. I would like a PowerPoint presentation on that, right? That is one. The second thing is, if they can specifically call out, एक specific way से बता पाएँ कि women, जब कोई भी वुमन अगर इस कंट्री में एंटरप्रेन्योर बनने की छोटे स्केल पे या लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखती है, तो वो कहाँ से शुरू हो सकती है, कहाँ जा सकती है, क्या क्या स्कीम्स हैं, स्कीम्स नहीं तो कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. इन्होंने कहा फाइनेंस एजुकेशन वीक है, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो क्या हमारे पास वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए? कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स चलते हैं सरकार की ओर से. मैं
काफ़ी एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स के साथ काम करती हूँ और सरकार की तरफ से फर्ल कोई भी है खुद ऐसा चलाती ट्रेनिंग हैं। प्रोग्राम? एक्सेलरेटर्स है। है औरतों के लिए नहीं है। स्टार्टअप्स प्रोग्राम सिर्फ औरतों के लिए है? नहीं, सिर्फ औरतों के लिए So, नहीं, इसकी जरूरत है आपको लगता मेरे है? को लगता है। बिल्कुल है। हाँ। विमेन एम्पावर्ड होंगे इस बजट में, आप उम्मीद से देख रही हैं? नहीं नहीं उम्मीद तो त्रिपाठी- हमेशा कायम रहनी उम्मीद, चाहिए। आपने बोला आपको लगता है तो मैं कह रही हूँ नहीं 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 होगी उम्मीद women ऑफ कोर्स उम्मीद है बहुत लेकिन होगी नहीं, आपको लगता लगता है? नहीं। हाँ। क्योंकि आप हर बार ये शायद उम्मीद करते हैं और ऐसा होता नहीं। प्रकल्पा, आपको कितनी उम्मीद है और कितना भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाना चाहते हैं तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम पीछे छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे? So मुझे बहुत उम्मीद है actually contrary to what she's saying. I think some things that the government or the present government has done are great. So for instance जैसे उन्होंने एजुकेशन में किया है, एक डैशबोर्ड लगाया है जहाँ पे टीचर अटेंडेंस लाइव सबको दिख जाए। स्वच्छ भारत के लिए वो टैबलेट्स लगा रहे हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग हो कंटिन्यूसली। मुझे लगता है कि जो ये इश्यू है कि स्कीम्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो जो अकाउंटेबिलिटी बनाना है वो जब कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और डेटा होगी तो ही इन ये जो प्रेजेंटेशन मांग रही है वो हो पाएगा। अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नई स्कीम्स लॉन्च करें, सपोर्ट नहीं करें, लेकिन जो लॉन्च करें उसके लिए आप अकाउंटेबल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतने इंटरेस्टिंग से बहस में शामिल होने के लिए, और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत धन्यवाद। हमने तुमको प्यार किया है इतना, कौन करेगा उतना। जी हाँ, आपने हमने बहुत प्यार किया और पार्टी को ले आए सरकार बनाने में। अब वित्त मंत्री जी से चाहते हैं आप भी हमको रिटर्न गिफ्ट दे दो ना। नमस्कार। देश का बजट पेश होने वाला है। मन में कई सवाल हैं, कई चिंताएं हैं। क्या कोई टैक्स कम होने वाला है या कोई नया टैक्स लगने वाला है? चिंता तो बहुत सारी है। साथ में हम सोच रहे हैं कि क्या इस बजट में देश के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे नौकरियां बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह का पुश दिया जाएगा ताकि हमारा देश तरक्की की नई राह पर चल सके। तो उम्मीदें हैं, चिंताएं हैं और कई सारी चाहते हैं, और इन सब को जानने के लिए हम हैं टैक्स पेयर्स के बीच, पूछने के लिए कि क्या चाहता है उनका दिल बजट 2015 से। मेरे साथ है हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी सारे टैक्स पेयर्स की आवाज, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी, आप हैं टैक्स पेयर्स की आवाज, क्या चाहता है टैक्स पेयर्स का दिल? मैं तो यही कहूंगा वित्त मंत्री जी से कि हमने तुमको प्यार किया है इतना, कौन करेगा उतना। जी हाँ, आपने हमने बहुत प्यार किया और पार्टी को ले आए सरकार बनाने में। अब वित्त मंत्री जी से चाहते हैं आप भी हमको रिटर्न गिफ्ट दे दो ना। इस साल बजट में कुछ ना कुछ ऐसा करो कि टैक्स पेयर बिल्कुल खुश हो जाए। पर हाँ, एक चीज और है, NNT फॉर्मूला जरूर अपनाओ। नो न्यू टैक्स, NNT फॉर्मूला, नया टैक्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। डॉक्टर भारती शर्मा हैं, कलर थेरेपिस्ट हैं ये, लेकिन इनका सवाल ज्यादा कलर से जुड़ा हुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हम जो इंश्योरेंसेस कराते हैं वो ATC के अंतर्गत आता है, और इंश्योरेंसेस क्योंकि लाइफ सेविंग है, ATC के अंतर्गत और भी योजनाएं हैं, तो इंश्योरेंस को किसी अलग योजना से नहीं जोड़ा जा रहा, अलग सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंसेस लोग करवाएं और ATC के अलावा कुछ और इसमें सुविधाएं प्रावधान जोड़े जाएं? आपकी बात से ये लग रहा है मुझे, अगर ATC जैसा अलग सेक्शन बना देवे जहां पर केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं और मेरे परिवार के लिए प्रीमियम दूं और उस पर छूट मिले, पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस प्लान, एक ऐसा मुद्दा जिससे टैक्स पेयर्स को फायदा केवल फायदा होगा, इसको एनकरेज करने के लिए अलग से छूट मिले केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और बाकी सेक्शन के अलग मिलते रहें, तो डेफिनेटली ज्यादा निवेश होगा टैक्स पेयर्स द्वारा। सोनी जी यहाँ पर अपनी शिकायत के साथ हैं और इनकी शिकायत हम वित्त मंत्री जी तक पहुँचाते हैं। फाइलिंग वगैरह पे जोर दिया जा रहा है, तो हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड होता है बहुत से केसेस में वो करीब 1 साल लग जाता है, उससे भी ज़्यादा लगता है वापस आने में। तो अब अगर 2-3 महीने का एक ये साइकिल हो जिसमें कि टैक्स पेयर को मालूम है कि अगर उसको रिफंड मिलना है तो देयर शुड बी अ फिक्स पीरियड, नॉट 1 year or 2 years।
बात बिल्कुल ठीक है जी। रिफंड जब मिलना है, सरकार ने जब टैक्स लेना है तो 1 सेकंड में आप टैक्स दो, फटाफट क्रेडिट कर देंगे। और जब रिफंड करना है तो सुस्ती क्यों, ये है सवाल। वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, जहाँ रिफंड बनता है एक बार ये तो चालू करिए ऐसी स्कीम कि रिफंड बनता है, रिटर्न आपने आज दे दी तो 1 महीने के अंदर अंदर रिफंड वाउचर आपको मिल जाएगा। हमारे बीच में है एक स्टूडेंट निमिषा, यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, और निमिषा का सुझाव भी है, चिंता भी है। स्टूडेंट है लेकिन कितना सोचती हैं, सुनिए इनका सवाल। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है कि आज से ठीक 2 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था, पर अब कहीं ना कहीं उसे हटा दिया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को दोबारा री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि पूरी जो सिटीज़ का डेवलपमेंट है, टाउन्स का डेवलपमेंट है, वो इसी पे बेस्ड होता है। सरकार का सपना है 40 स्मार्ट सिटीज बनावे। 2022 तक किसी के पास, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे भारत में जिसके पास अपना मकान नहीं हो। तो आप लोग के लिए फायदा, 2022 तक तो पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, तो मकान अपना चाहिए ही चाहिए भैया। उसके लिए सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का वापस लाने का कार्यक्रम शुरू करे और टैक्स की छूट दे लंबी, तो सरकार को कहीं भी तकलीफ नहीं होगी पैसे उठाने में। पैसे जम के बरसेंगे अगर अलग से डिडक्शन मिल जाए फॉर दिस स्पेशल डिडक्शन। रुचि गोयल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर आई हैं, और मैं चाहती हूँ वो खुद सुनाएं क्या चाहती हैं वो इस बजट में। नमस्कार लखोटिया जी, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस बजट में वह यह प्रावधान करें कि फीमेल चाइल्ड के नाम पर जो एफडी करते हैं हम, उनके इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस ना कटे और 18 इयर्स तक वो हमें रिबेट मिले। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन। मेरे ख्याल से आप तालियों से स्वागत करेंगे इस सजेशन का। हमारे वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों की इच्छा है कि गर्ल चाइल्ड पे काम किया जाए, और इनकम टैक्स एक ऐसा हथियार है बजट के माध्यम से जब सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट केवल लड़कियों के लिए अगर हो, उसके ऊपर इनकम कंप्लीटली माफ होगी 18 वर्ष तक। तो बड़ा अच्छा सजेशन है। लेट अस सी नाउ कि वित्त मंत्री जी क्या करते हैं इसमें। वैसे उनके बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया, मुझे लगता है ये आइडिया जो है उनको पसंद आने वाला है। मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि वो हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाना चाहते हैं। हमारे बीच है पूजा झा जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन पूजा को क्या उलझन है, पूजा की आवाज में सुनते हैं। नमस्ते सर। सर मेक इन इंडिया की बात कर रही है सरकार, अब मैं भी कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए सरकार क्या करेंगे आप? अभी पढ़ाई छोड़ के करोगे या पढ़ाई के बाद? सर मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है। समाप्त हो गई है पढ़ाई, तब तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर कोई आदमी सोचता नौकरी नहीं करूं, अपना कमाई करूं, अपना छोटा बड़ा जैसा भी व्यवसाय चालू करूं, तो वो जब ही चालू होगा जब टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। मेरा तो बल्कि ये मानना है कि पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए जो पहली बार बिजनेस में आ रही है और छोटा व्यवसाय अगर लघु उद्योग चालू करती हैं, उनके लिए 3 से 5 साल तक कंप्लीट टैक्स हॉलिडे हो तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी अपना व्यवसाय चालू करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद लखोटिया जी आपका। आपने बहुत ही हल्के अंदाज में मजेदार हंसते हुए बोल दिया, लेकिन बात बहुत 100% सही कही है, ऐसी कही है जो हर टैक्स पेयर के दिल को छू जाएगी। टैक्स आप बढ़ा सकते हैं, टैक्स घटा सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई नया टैक्स लेकर नहीं आइए। यहाँ सारे टैक्स पेयर्स भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात को लेकर। इसी के साथ हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।